Hi student, this is Vipul Mishra, Faculty of Commerce Management and HR at OSN Academy and having 10 plus years of experience in UGC NET in Commerce Management and HR as well, right? Today we are going to discuss a very specific topic, that is managerial skills and managerial roles. This topic covers all three streams, that is commerce, management and HR. In case of HR, it is given in unit 1. And in case of management, it is also given in unit 1, that is at the primary level. And if we talk about commerce student, then it is the part of unit 6, right? So come to the topic, that is managerial skill and managerial role. Managerial skill and managerial role are the part of the business management aspect. But before starting the core topic, we have to discuss a very little bit introduction of management. As we all know that management is all about getting the things done through others. But if we talk about economic view of it, that is the economic or optimal utilization of all available resources. मतलब कहने का है कि अगर हम ये बात करें कि मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, तो मैनेजमेंट में जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना सो दैट कि हमारे आउटपुट इनफ निकले विद मिनिमम ऑफ इनपुट, राइट? तो ये जो चीज है, जिसको ये जो प्रोसेस है, ये जो एस्पेक्ट है मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से एस्पेक्ट आते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट मैनेजरियल स्किल, सो मैनेजरियल स्किल is those abilities, those skills which are required in order to perform a managerial task or managerial process. But before starting the main managerial skill, first of all, we all should know what actually skill means. मतलब skill होती क्या है? So skill, basically skill is if we talk about a skill, so skill is an ability or proficiency in a specific area. अगर हम किसी स्पेसिफिक कार्य को करने में या किसी स्पेसिफिक एरिया में, फील्ड में हमें एबिलिटी है कि हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, प्रोफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं, तो वो चीज कहलाती है स्किल. इट इज एन एक्वायर्ड टाइप ऑफ नॉलेज. ऐसा नॉलेज है जिसको हम धीरे धीरे लर्निंग के थ्रू जानते हैं. सो दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक फील्ड इज नोन एज अ स्किल. मैनेजरियल स्किल एज द नेम डिफाइंस, जैसा कि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि वो स्किल्स या वो नॉलेज जो स्पेसिफाइड है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि हाँ, हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट में बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है, राइट? बट इन सभी को ऑपरेट करने के लिए, इन सभी को परफॉर्म करने के लिए देयर शुड बी सम टाइप ऑफ एबिलिटीज एंड प्रोफिशिएंसीज व्हिच आर रिक्वायर्ड. इन सभी को सही तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं व्हाट? मैनेजरियल स्किल्स. बट कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एबिलिटीज होती हैं, कुछ प्रोफिशिएंसीज होती हैं विच कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली मैनेजरियल स्किल. तो अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, क्यों रिक्वायर्ड है मैनेजरियल स्किल? बिकॉज द स्किल हेल्प्स द मैनेजर टू रिलेट विद whatever they want to achieve in their future goals, right? जो भी उनके गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें भी कुछ एबिलिटीज चाहिए, हमें भी कुछ प्रोफिशिएंसीज चाहिए, तब जाके हम उस टारगेट को या ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएंगे. तो आप ये कह सकते हैं कि दे आर द वेपन्स, दे आर द बेसिस विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बट बहुत थ्योरेटिकल ना होते हुए हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं. दैट इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट स्किल. वो कौन कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो एक मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं? इफ वी टॉक अबाउट मैनेजरियल स्किल, बहुत सारी आपके दिमाग में भी आएगा कि टेक्निकल स्किल भी है, आप इंटरपर्सनल स्किल जिसको हम ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल भी है, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, और उसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी सब स्किल्स हैं जो जरूरी होती हैं विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट बिटवीन दीज स्किल्स, राइट? बट अब यहां पे
है मैनेजमेंट इज द कोर एक्टिविटी ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे जो पर्सन अपॉइंट है जो उस टास्क को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनेजर। तो टेक्निकल स्किल, जैसा कि हम जानते हैं, टेक्निकल स्किल इज ऑल अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द टेक्निकल स्टाफ और हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग, राइट। किसी इट इज बेसिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑपरेशनल और टेक्निकल जॉब्स। देखिए, जॉब्स की भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, उनमें भी वेदर इट इज ऑफ मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल लेवल, बट समवट ऑफ the part of the non-technical aspect and technical aspect is combined in order to perform a complete managerial activity. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैनेजरियल है तो उसे टेक्निकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, या केवल टेक्निकल है तो उसे मैनेजरियल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट इज अ ओवरलैपिंग कंसेप्ट, राइट। उन दोनों का वो हो सकता है वेदर कि उनका एरिया कुछ ज्यादा लग रहा है, उनका एरिया कुछ कम लग रहा है, बट देयर मस्ट बी सम रिक्वायरमेंट ऑफ दीज स्किल्स। सेकेंड इज आपका इंटरपर्सनल स्किल आता है। इंटरपर्सनल स्किल इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स, राइट। इसको हम ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं। एबिलिटी टू इंटरैक्ट, एबिलिटी टू connect, ability to exchange, right? So that is called interpersonal skill. Interpersonal skill, as the name indicate, अगर आपको interpersonal टर्म आपको याद आ रहा होगा, इंटरपर्सनल अवेयरनेस मॉडल वाज गिवन बाय जोहारी विंडो, अगर आपको ध्यान हो तो, and in addition to this, some psychological model of interpersonal skill was given by Eric Berne in the form of psychological position or life position, जिसमें कि 4 कैटेगरी दी थी वो, I am okay, you are okay, I am not okay, you are not okay, right? So come to the next one, that is conceptual skill. Conceptual skill is all about the skill which is required in order to be futuristic in approach, visualize the future, knowing about basic principles so that we can formulate the strategies, we can formulate the policies for our future perspective. उसके बाद में आपका डायग्नोस्टिक स्किल है. डायग्नोस्टिक स्किल इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू सॉल्व इट. प्रॉब्लम कहां पे आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कहां पे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, और उन हिंड्रेंसेस या प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं. सो डायग्नोस्टिक स्किल इज बेसिकली रिलेटेड विद द आइडेंटिफिकेशन of problems and giving the solution for it. If we talk about communication skill, so communication skill basically this is a basic requirement of management people. Why? Because जब तक कि हमें पता नहीं होगा what the people want to say, तब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वी आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड अ पर्सन प्रॉपरली. जब तक हमें समझ में नहीं आ रही है कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए, एंड व्हाट वी हैव टू रिस्पॉन्स इन अ मैनर, हमें किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, क्या जवाब देना चाहिए, कब देना चाहिए, दैट मस्ट बी क्लियर टू अ मैनेजर, बिकॉज मैनेजर इज द पोस्ट who deals with all other people of different level, right? Then decision making skill, as we know that decision is all about choosing a best alternative in a situation, a alternative or course of action, which can also be known as options, which is chosen from a list of available resources, is known as decision. तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली है क्या, कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, जो भी हमारे कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होते हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी विकल्प या अल्टरनेटिव हमारे होते हैं, उनमें से किसी बेस्ट पॉसिबल को चुनना, सो दैट कि हमारा जो टास्क है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मीट आउट हो जाए. उस चीज को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि when we talk about definitions of management, so one of the definition of management states that management is all about decision making. एक डेफिनेशन है स्पेसिफिक, उसमें ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट और कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग है. सही समय पे सही डिसीजन लेना ही मैनेजमेंट है. हैविंग अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज
प्रॉपर मैनेजमेंट। वो मैनेजर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा जो सही समय पे सही डिसीजन लेगा। जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से, या जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही वाले को चुनना और उसको इंप्लीमेंट कर देना इज प्रॉपर मैनेजमेंट। देन टाइम मैनेजमेंट, जो हम अभी बोल रहे थे, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ थिंग डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग प्रॉपर है तो वही चीज आपको फ्रूटफुल होगी, अदरवाइज इट कैन बी लॉसेस ऑल्सो, राइट। तो ये जो कुछ फंडामेंटल स्किल्स हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको बताएं तो एग्जाम में आपके पास रॉबर्ट कर्ट्ज वाले मैनेजरियल स्किल्स आएंगे, राइट। Whatever we have discussed, that was the basic और fundamental managerial skills। लेकिन अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है रॉबर्ट कर्ट्ज के। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कर्ट्ज देयर आर 3 बेसिक मैनेजरियल स्किल्स। इसमें सिंपली ये बताते हैं कि जितनी भी आपकी स्किल्स हैं जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड हैं, उन सभी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज नोन एज conceptual skill, another is your human skill, and third is your technical skill। अगर हम बात करते हैं conceptual skill की, so conceptual skill basically the skill which is required at the top level of a management। किसी मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मीन्स जिसमें आपके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट आते हैं, उनके लिए जो रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल है क्या? बेसिकली कॉन्सेप्चुअल स्किल इज ऑल अबाउट हैविंग मोर नॉलेज, मोर कंसेप्ट, सो दैट वी कैन विजुअलाइज दीज कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ आवर विजन एंड मिशन। जो भी टॉप अथॉरिटीज है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उन्हें सपोज किया जाता है कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन डिफाइन करना, सो दैट whatever goals and objective they can achieve in their future। तो वो तब तक हम सेट नहीं कर पाएंगे, वो तब तक हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें उस चीज की कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे। सो दैट द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द नॉलेज बेस ऑफ अ पर्सन, राइट। ये वो चीज है जो पर्सन, एंड व्हाट इज नॉलेज बेस? Knowledge base is all about the total information that a person is having at a time, that is called knowledge base, right।